Hello student, myself Prem Kumar, Director of PK Mathematics Center, Motihari. Today we are going to study differential equation by writer Sharma and Gupta. Now we are going to study linear equation of second order. Linear equation of second order. तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट बीएससी सेकेंड पार्ट में आप लोग पढ़े होइएगा कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें CF और PI कैसे निकालते हैं। CF और PI कैसे निकालते हैं? तो CF और PI कैसे निकालते हैं, सेम उसी सब का वही यूज यहाँ पर भी होगा। या हम लोग ये भी पढ़े हैं वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, ये सब का ज़रूरत इसमें पड़ेगा। तो सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर may be written as d2i by dx square plus p into dy by dx plus qy equal to r, where p, q and r are function of x। कहने का मतलब है कि द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर में बी रिटेन एज d2i by dx स्क्वायर प्लस p इंटू dy by dx प्लस qy बराबर 0। यहाँ सेकेंड ऑर्डर का हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए थे dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ सेकेंड ऑर्डर का है d2i by dx स्क्वायर प्लस p इंटू dy by dx प्लस qy इक्वल टू r। तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन रहेगा तो d2i by dx स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, और dy by dx के साथ जो रहेगा वह p होगा, y के साथ जो रहेगा वह q होगा, इक्वल के उस साइड में रहेगा वह क्या होगा, r होगा। अब यहाँ पर ये हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, अब यहाँ सवाल होता है हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें 5-6 पॉइंट है जिस पर हम लोग कर सकते हैं। पहला में है if p plus qx equal to 0, then y equal to x is a part of क्या CF। y equal to x is a part of CX। Second, if 1 plus p plus q equal to 0, then y equal to e का पावर x, is a part of CF। Third, if 1 minus p plus q equal to 0, then y equal to e to the power minus x is a part of CF। Number 4, if
1 प्लस पी बाई ए, 1 प्लस पी बाई ए क्यू बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ, y इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। नंबर 5, if 2 plus 2px, if 2 plus 2px plus qx square is equal to 0, then y equal to x square is a part of cf, then y equal to x square is a part of cf। अब इसमें सेकेंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी क्यू और आर। पी क्यू और आर निकालने के बाद देखेंगे कि ये पांचों में कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आपको समझना है। तो पी प्लस क्यू एक्स बराबर यदि 0 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सी एफ वाई इक्वल टू एक्स होगा। 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका सी एफ वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होगा। 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, तो इसका सी एफ वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स होगा। 1 प्लस पी बाई ए प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो y बराबर ई का पावर एक्स इसका सी एफ का पार्ट होगा। इफ 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है सी एफ का क्या होगा, पार्ट होगा। पहले आपको हर क्वेश्चन में पी क्यू और आर निकालना है, उसके बाद जो है इसको हम लोग को क्या करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसी कंडीशन के आधार पर उसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू ई का पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स क्यू इंटू ई का पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब p इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स, q इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर एंड r इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स। अब आपको देखना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, यहाँ हो रहा है क्या, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, p प्लस क्यू एक्स तो माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स इक्वल टू क्या है, 0। यह जो है y इक्वल टू p प्लस क्यू एक्स बराबर 0, इसको क्या किया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू x इज पार्ट ऑफ क्या, सी एफ, y इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, पुटिंग y इक्वल टू वी एक फंक्शन ले लेंगे, जहाँ ये रहेगा उसी को लेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डी वाई बाई डी एक्स, वी रह गया x का डिफ्रेंशिएशन 1, x रह गया v का डी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 डी वी बाई डी एक्स रह जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। अभी सभी वैल्यू को फर्स्ट में रख देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स 2 बाई एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू वी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स। तो 2 इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा v माइनस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस 2v बाई एक्स माइनस 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस v प्लस 2v बाई एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स। 2v बाई एक्स कैंसिल, 2 dv बाई डी एक्स कैंसिल, v से v कैंसिल, एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स। एक्स से डिवाइड कर दीजिए, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स। अब यहाँ पर लेट डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू पी, तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। तो देयरफॉर डी पी बाई डी एक्स माइनस पी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स, तो माइनस p के जगह पर 1 इंटू डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो देयरफॉर p इंटू ई टू दी पावर पर है ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। p इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस क्या है c1। p इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स यह हो जाएगा डी एक्स प्लस c1। p इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस 1। ई टू दी पावर माइनस एक्स को उधर डिवाइड कर दीजिए, तो p एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस c1 इंटू ई का पावर एक्स। p इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस c1 इंटू ई का पावर एक्स। डी वी इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स c1 इंटू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी वी इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। भी बाई पार्ट पर तोड़ देंगे, एक्स को छोड़ दिए, ई का पावर एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ई का पावर एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स c1 ई का पावर एक्स c2। अब फिर यहाँ देखिए v इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस c1 ई का पावर एक्स प्लस c2। v इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स c1 ई का पावर एक्स प्लस क्या है c2। तो द जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन, द जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या था y इक्वल टू वी एक्स, तो y इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स c1 ई का पावर एक्स प्लस क्या है c2। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स c1 एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस c2 एक्स। दिस इज आंसर। तो इसी तरह सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले p, q और r निकालिए। जो पांचों कंडीशन है उसमें से कौन सा सेटिस्फाई करता है, जो सेटिस्फाई करेगा उसके लिए y बराबर समथिंग पार्ट ऑफ सी एफ होगा। तो हम लोग y बराबर वी एक्स या पार्ट ऑफ सी एफ जो है उसको मानेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे और वह वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर के रूप में इक्वेशन मिलेगा। डी वी बाई डी एक्स को हम लोग p मान लेंगे तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद p निकल जाएगा, p को हम लोग डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, फिर क्रॉस गुना करके इंटीग्रेट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो v निकल जाएगा, तो y बराबर वी एक्स जो हम लोग पुट किए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू इंटू वन प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यू। तो एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वन प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वन प्लस एक्स बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वन बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स। तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाई एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। तो therefore p equal to minus 2 into 1 by x plus 1, q equal to 2 into 1 by x square plus 1 by x and r equal to x। तो therefore p plus qx equal to minus 2 into 1 by x plus 1 plus x into 2 into 1 by x square plus 1 by x minus 2 by x माइनस टू प्लस टू बाई एक्स माइनस टू, टू से सब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। अब जीरो हो गया तो देयरफॉर y बराबर x इज ए पार्ट ऑफ सी एफ, y बराबर x इज ए पार्ट ऑफ सी एक्स। लेट y बराबर वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का वन प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, एक्स का वन डी वी बाई डी एक्स, एक्स रह जाएगा, डी वी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो टू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। तो यह हो जाएगा टू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वन बाई एक्स प्लस वन और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस टू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इंटू वाई, वाई इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू एक्स। तो टू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स वी टू वी बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू डी वी बाई डी एक्स माइनस टू वी माइनस टू एक्स डी वी बाई डी एक्स टू वी बाई एक्स और प्लस टू वी इक्वल टू एक्स। टू वी से टू वी कैंसिल, टू वी बाई एक्स कैंसिल, टू डी वी बाई डी एक्स कैंसिल, एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो वन इक्वल टू वन, एक्स से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ हो जाएगा लेट डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू पी, तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। देयरफॉर अब यहाँ देयरफॉर यहाँ डी पी बाई डी एक्स माइनस टू पी इक्वल टू वन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पी इक्वल टू माइनस टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टू इंटू डी एक्स टू दी पावर माइनस टू एक्स। तो देयरफॉर पी इंटू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स बराबर वन इंटू ई का पावर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी वन, पी इंटू ई का पावर माइनस टू एक्स माइनस ई का पावर माइनस टू एक्स बाई टू प्लस सी वन। तो पी इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस सी वन ई का पावर टू एक्स, ई का पावर माइनस टू एक्स इधर डिवाइड कर दिए, पी निकल गया। तो पी का वैल्यू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन बाई टू सी वन ई का पावर टू एक्स, डी वी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू सी वन
ई का पावर 2x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू -1/2 dx c1 ई का पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस c2। v इक्वल टू -1/2x c1 ई का पावर 2x/2 प्लस c2। द जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन, द जनरल एंड कंप्लीट solution is y equal to vx x -1/2x c1 e का पावर 2x/2 प्लस c2। y equal to -1/2x स्क्वायर c1 x इंटू e का पावर 2x/2 प्लस c2x। दिस इज आंसर। d2i by dx square minus cot x dy by dx -1 minus cot x into y equal to e का पावर x into dx। तो यह तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकेंड ऑर्डर का। यहाँ d2i by dx स्क्वायर में कुछ नहीं है, p इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, q इक्वल टू -1 माइनस कॉट एक्स एंड r इक्वल टू e का पावर x into sin x। अब देखना है कि इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हियर यह हो जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 निकाल के देखिए। 1 माइनस कॉट एक्स माइनस 1 प्लस क्या कॉट एक्स इक्वल टू 0। इसलिए देयरफॉर y बराबर e का पावर x इज ए पार्ट ऑफ क्या है, पार्ट ऑफ CF। y बराबर e का पावर x क्या है, पार्ट ऑफ CF है। तो लेट y इज इक्वल टू v इंटू ई का पावर x dy बाई डी एक्स। v रह गया e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन e का पावर x, e का पावर x रह गया dv बाई डी एक्स। फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v रह गया e का पावर x का e का पावर x, e का पावर x रह गया v का dv बाई डी एक्स, e का पावर x का e का पावर x dv बाई डी एक्स, e का पावर x रह जाएगा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। u इंटू v पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे v इंटू ई का पावर x 2e का पावर x dv बाई डी एक्स, e का पावर x d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू पुट कीजिए। तो v इंटू ई का पावर x 2e का पावर x dv बाई डी एक्स प्लस e का पावर x d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू ई का पावर x प्लस ई का पावर x इंटू dv बाई डी एक्स प्लस -1 माइनस कॉट x 1 माइनस कॉट x इंटू वाई 1 माइनस कॉट x इंटू वाई। तो v इंटू ई का पावर x इक्वल टू ई का पावर x इंटू साइन x। तो v इंटू ई का पावर x 2e का पावर x dv बाई डी एक्स प्लस e का पावर x d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस v का पावर x कॉट x, v का पावर x कॉट x माइनस e का पावर x कॉट x dv बाई डी एक्स माइनस v का पावर x माइनस माइनस प्लस v का पावर x कॉट x इज इक्वल टू e का पावर x इंटू साइन x। v का पावर x कॉट x, v का पावर x कॉट x 2e का पावर v, v का पावर v, v का पावर v। इक्वेशन क्या बचा, e का पावर x d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, e का पावर x यह हो जाएगा 2 प्लस e का पावर x कॉमन 2 माइनस कॉट x dv बाई डी एक्स इक्वल टू e का पावर x इंटू साइन x। e का पावर x से डिवाइड कीजिए d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस कॉट x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x। लेट dv बाई डी एक्स इक्वल टू p, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dp बाई डी एक्स। देयरफॉर dp बाई डी एक्स माइनस प्लस 2 माइनस कॉट x इंटू p इक्वल टू साइन x। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब लीनियर हो गया तो हम लोग को क्या करना होगा,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। e टू दी पावर 2x माइनस कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, तो e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस लॉग साइन एक्स, तो e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर लॉग साइन एक्स का पावर माइनस 1, तो e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स का पावर माइनस 1 e टू दी पावर 2x बाई साइन एक्स। तो देयरफॉर p इंटू e का पावर 2x बाई साइन एक्स इज इक्वल टू q का वैल्यू साइन एक्स इंटू e का पावर 2x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस c1। तो p e का पावर 2x बाई साइन एक्स इक्वल टू e का पावर 2x बाई 2 प्लस c1। तो p इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 1 बाई 2 साइन एक्स प्लस c1, यह हो जाएगा e का पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन एक्स प्लस c1 e का पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स। तो dv इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 साइन एक्स प्लस c1 e का पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन dv 1 बाई 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस c1 e का पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस c2। v इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस c1, इसका इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे तो माइनस इसका e का पावर माइनस 2x माइनस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस क्या है c2। द जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन, द जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू e का पावर x माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स प्लस c1 e का पावर माइनस 2x माइनस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c2। दिस इज आंसर। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है x इंटू डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल इंटू ई का पावर 2x। अब इसमें x से मल्टीप्लाई है, x से डिवाइड कर दिए, इतना आ गया, तो यही हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो p इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स, q इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, r इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स ई का पावर dx। तो देयरफॉर हियर 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यह हो गया y इक्वल टू e का पावर x इज अ पार्ट ऑफ CF, x इज अ पार्ट ऑफ CF। लेट y इज इक्वल टू v इंटू e का पावर x dy बाई dx, v इंटू e का पावर x e का पावर x इंटू dv बाई dx। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, d2i बाई dx स्क्वायर v इंटू e का पावर x 2e का पावर x इंटू dv बाई dx e का पावर x इंटू d2v बाई dx स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यह हो जाएगा v इंटू e का पावर x 2e का पावर x dv बाई dx प्लस e का पावर x d2v बाई dx स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई x dy बाई dx